श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में पहली गाथा का विवेचन कल प्रारंभ किया था। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। जिस स्वरूप को न समझने से मैंने अनंत दुख पाया, वह स्वरूप आप श्री सदगुरु भगवंत ने समझाया, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। स्वरूप यानी स्व का अर्थ होता है आत्मा और पर का अर्थ होता है आत्मा को छोड़ करके शेष सारे में शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी सचित या अचित सूत्र में न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, न्यून या अधिक सचित और अचित जितना परिग्रह कर रखा है वह कर्म बंध का कारण है। इसका अर्थ हुआ कि जो सचित्त यानी चित्त सहित आत्मा सहित जो परिजन हैं, परिचित हैं, बंधु बांधव हैं, वे तो सचित्त परिग्रह में आ गया और अचित्त में सारी चल अचल संपदा आ गई। सचित्त परिग्रह तो आपने सीमित कर दिया क्या? हम दो हमारे दो। मैंने कहा हम दो हमारे दो सचित्त परिग्रह तो इन्होंने कम कर दिया, परंतु उन दो और दो चार में कितनी ममता मूर्छा कर ली कि जो 40 में हो सकती थी वह सारी ममता मूर्छा किसमें संग्रहित हो गई, एकत्रित हो गई कि हम दो और हमारे दो में। और मान लो कि आपने सचित परिग्रह कम कर दिया है, तब भी उनके लिए हम दो हमारे दो के लिए अचित परिग्रह कितना है तो कि बस सैकड़ों गुना, हजारों, लाखों गुना हो गया है। इसका अर्थ है कि परिग्रह से तो कोई मुक्ति आपने ली नहीं है, उसकी तो कोई सीमा बांधी नहीं है। जितना जितना परिग्रह है वह सूत्र के अनुसार कर्मबंध का कारण है। तो जितना जितना इस आत्मा के साथ बाह्य में जोड़ा हुआ है संयोग शरीर आदि का, उसी के कारण से कर्म का बंध। जब तक इस पर पदार्थ को स्व पदार्थ जानते हैं, पर को स्व जानते हैं, तब तक कहा वह घोर अज्ञान है। उसी के कारण से तीव्र से तीव्रतम मिथ्यात्व है और इन दोनों के बल से ही मिथ्या मोहादि विकारी भाव होते हैं। और इन तीनों संयोगों का कारण निरंतर कर्म का बंध कपसित के अनंत काल से मैं अनादि से हूं, तो अनादि का तो कोई आदि नहीं है। इसका अर्थ है कि कितना काल हो गया तो गिनती करें तो अनंत पुद्गल परावर्तन व्यतीत हो गए हैं। मुझे निरंतर इन पर पदार्थ को स्व पदार्थ जानने से, उन्हीं में मिथ्या मान्यता मेरे हैं ऐसा करने से और उन्हीं में मिथ्या मुहादि करने से पाम्यो दुख अनंत। क्या किया कि अनंत दुख पाया। वस्तुतः कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो दुख पाने के लिए पुरुषार्थ करता हो। आप तो मनुष्य की श्रेणी में हैं और उसमें भी तीक्ष्णतम बुद्धि वाले हैं, परंतु छोटे से छोटा प्राणी, वह एक इंद्रिय वाला जीव और का समझ में आए ना आए, वनस्पति काय के जीव का भी देखो कि वे भी दुख नहीं चाहते हैं। तो बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, तिर्यंच, सन्नी पंचेंद्री, क्या ये दुख चाहते हैं? नहीं चाहते। दुख तो कोई भी नहीं चाहता है, आप भी नहीं चाहते हैं, परंतु क्या कोई दुख से मुक्त है? नहीं। कोई गति ऐसी नहीं है कि जिसमें मैंने दुख ना पाया हो। चारों गतियों में दुख ही दुख है और अनंत काल से मैं कहाँ भटक रहा हूँ? चारों गतियों में। फिर उसको और विस्तार से कहने के लिए कहते हैं 24 दंडक, फिर कहते हैं कि 84 लाख जीव योनि। तो यहाँ निरंतर मैं इन्हीं में परिभ्रमण कर रहा हूँ। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में
पहले अध्ययन में बहुत से जीव यह नहीं जानते हैं कि मैं पूर्व से आया हूं कि पश्चिम से कि उत्तर से कि दक्षिण से कि दिशा से कि विदिशा से, कहां से आया हूं ऐसा नहीं जानते हैं। आप तो सब जानते हैं कहां से आया हूं। यह निरंतर परिभ्रमण क्यों हो रहा है, यह परिभ्रमण कौन कर रहा है, तो दूसरे ही सूत्र में कहा वह निरंतर चतुर्गति में संचरण करने वाला, परिभ्रमण करने वाला वह मैं। प्राकृत का शब्द उसमें आया सो हम, ह पर शून्य है, उसका हमने अर्थ कर दिया अहम ब्रह्मास्मि से जोड़ा कि जैसे वेदांती कहते हैं कि जैसे ब्रह्म है वैसा मैं हूं, वैसे ही हमने भी सो हम का अर्थ किया स अहम, जैसे स यानी सिद्ध परमात्मा, जैसे वे सिद्ध परमात्मा हैं वैसा मैं हूं। वस्तुतः यहाँ पर मैं सिद्ध के समान हूं ऐसा इस दूसरे क्रमांक के सूत्र में अर्थ नहीं है। इसमें तो अर्थ यह आया है कि निरंतर चतुर्गति में संचरण करने वाला, परिभ्रमण करने वाला, दुख पाने वाला वह मैं हूं। तो पहले अपना भान कराया कि मैं कैसा हूं कि निरंतर चारों गतियों में 84 लाख जीवों में अनंत काल से संचरण करना, परिभ्रमण करना, निरंतर एक गति से दूसरी गति, दूसरी से तीसरी गति, तीसरी से चौथी गति, निरंतर एक योनि से दूसरी योनि, दूसरे से तीसरी योनि, 84 लाख योनियां निरंतर परिभ्रमण चल रहा है। और यही इस गाथा में आया है, पाम्यो दुख अनंत। ये पाम्यो दुख अनंत का अर्थ क्या है कि अनंत काल से मुझे जन्म जरा मृत्यु ऐसा दुख प्राप्त हो रहा है। उत्तराजन सूत्र में कहा जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणी अहो दुखो संसारो जत की संति जंतवो। ये जीवों चेतते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। तो यहाँ जन्म दुख है समझ में ही नहीं आया। क्यों कि कहा जाता है जब जन्म हुआ तब तो हम बिल्कुल अबोध अवस्था में थे। उस समय हम कहाँ जानते थे कि अभी मुझे भारी दुख हो रहा है। किसी को याद होगा कि जन्मते समय, जन्म के पहले 9 सवा 9 महीने तक माँ के गर्भ में मैं दुखी रहा, याद है? पूछो जरा माँ को हो तो कि क्या दुख था। नहीं बेटा, मैंने बढ़िया से बढ़िया भोजन किया। मान लो मैंने कभी भोजन बढ़िया भी नहीं किया हो तो सबसे अच्छा रस जो निकलता था, मेरे साथ एक नाड़ी, तुम्हारे साथ भी नाभि के वहां पर एक नाड़ी, और दोनों की मिलन से तुमको बड़े आराम से भोजन मिल रहा था। दुख था। अभी तो आपको भोजन मिलाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, हाय तौबा मचा रखी है। परंतु उस समय तो आराम से पड़े पड़े भोजन कर रहे थे और उसमें मलमूत्र तक की समस्या नहीं थी। इसकी जितना वो रस गर्भस्थ शिशु खींचता है वो सारा का सारा इस शरीर की या इसके अंग प्रत्यंग की एक एक अवयव की कोशिका की रचना में खप जाता है, मलमूत्र बनता ही नहीं। इतने आराम से रहे। वस्तुतः उन्हीं माता जी को पूछो कि जिस समय प्रसव हुआ था उस समय कितनी पीड़ा हुई। तुलसीदास जी ने कहते हैं प्रसूति के समय प्रसूता को जो पीड़ा होती है उसकी तुलना में और कोई पीड़ा नहीं। इसका अर्थ है यदि मां को उस समय इतनी पीड़ा हो रही है तो उस समय मुझे भी तो पीड़ा हुई होगी, परंतु मुझे भान नहीं है। ज्ञानी याद दिलाते हैं कि जिस समय ओंधे मुंह लटका हुआ था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा था, मलमूत्र की बरसात है और ऐसे में इतना दुखी हो रहा था, उस समय मैंने
प्रार्थनाएं की, याचनाएं की, भगवान का स्मरण किया, हे भगवान इस दुख से मैं निकल जाऊं, मुक्त हो जाऊं, तो अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि पुनः इस प्रकार से गर्भ में आकर मुझे दुखी होना पड़े। आपको वह प्रार्थना याद है? मैं याद दिला रहा हूं, याद कर लो। उस समय इस प्रकार की प्रार्थना की थी, हे भगवान अब बाहर निकल करके मैं मात्र आपका स्मरण करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा कि पुनः गर्भ में जाना पड़े। ऐसा ही कर रहे हैं, पुनः गर्भ में न जाना पड़े, ऐसा कर रहे हैं क्या? पुनः गर्भ में कैसे जाना पड़ता है? यहां तो बड़े स्वाध्यायी भाई बहन हैं, कहेंगे महाराज एक तो लेना ही पड़ेगा, एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भरत क्षेत्र का 5वां आ रहा है, परंतु वह एक भाव जो लेना पड़ता है, वह एक भाव तो मुक्ति का साधन होगा। वह भाव कौन सा होगा? वह भाव तो मैं सम्यक्त्व ले करके जाता हूं और इतनी साधना यहां हो जाती है, इतने कर्मों की यहां निर्जरा हो जाती है कि मात्र संजलन जितना सा कषाय कहो कि राग कहो, ये बाकी रह जाता है। मेरा पुरुषार्थ तो ऐसा कि उसको भी मैं नष्ट करके अभी मुक्त हो जाऊं, परंतु काल के प्रभाव से मुक्ति वर्तमान में सीधी नहीं है, एक भाव तो करना ही होगा। वह एक भाव की इस अपेक्षा से कहा जाता है कि वर्तमान में संयम और तप की आराधना है तो उसमें थोड़ा सा रागांश रह जाता है, तो उस रागांश के कारण से देव गति का बंद होता है। देव गति में 5 इंद्रियों के सुख का बहुत अधिक साधन है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, परिश्रम है ही नहीं, और जिस इंद्रिय विषय की पूर्ति करना चाहे भाव करते ही पूर्ति हो जाती है। और यदि सम्यक सहित वह देव गति में है तो फिर वह सम्यक तो उसको उस देव गति के सुखों का भोग भोग करके मजा नहीं लेने देता है, इसलिए उस भाव को तो गिना नहीं। अगला भाव कौन सा होगा? कि अगला भाव सुकुल उत्पत्ति, महाविदेह क्षेत्र जहां सदा काल विराजमान परमात्मा विद्यमान रहते हैं, या भरत क्षेत्र जिस समय तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, वहां जन्म लेकर के उसी भाव में संयम लेकर के वीतराग संयम की आराधना करके मोक्ष चला जाऊंगा, इसलिए उस भाव की गिनती में नहीं है, वह है ही नहीं। तो पुरुषार्थ कौन सा हो? पुरुषार्थ है कि मैं अब भव करने जाना ही नहीं पड़े, मुझे पुनः मां के गर्भ में जाकर के दुखी होना ही नहीं पड़े। जन्म को का दुख है, जरा दुख है, जिनको जरावस्था, जीर्णावस्था, रोगावस्था आ गई है वे अनुभव कर लो कि दुख है कि नहीं, और जिनको अभी यौवन अवस्था है उनके भी घर में इस प्रकार के जरावस्था, जीर्णावस्था वाले होंगे, और नहीं हो तो अड़ोस पड़ोस में देख लो, अनुभव कर लो कि यह भी स्थिति आने वाली है। कौन सी स्थिति? कि जिस समय शरीर क्षीण हो जाता है, इंद्रियां परिक्षीण हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति घटती चली जाती है, उस समय कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, उस समय शरीर में रोग आ जाते हैं, कमर झुक जाती है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, न जाने कौन कौन से रोग आ घेरते हैं। तो यह भी स्पष्ट है कि जरा दुख है। हमारे यहाँ तो आख्यान ऐसा भी आ गया कि मात्र वृद्ध को देख करके और वैराग्य का तीव्र से तीव्रतम भाव आया और संयम लेकर के उसी भाव में मोक्ष चले गए। उनको तो किसी मनुष्य को नहीं, वृषभशाला में मात्र जो एक रष्टपुष्ट सांड हो गया था, खूब आदेश, उन्हीं के आदेश से उसकी माँ का खूब दूध पिलाया तो देखा कि 1.5-2 वर्ष में ऐसा रष्टपुष्ट सांड हो गया था, परंतु फिर राजकाज में तो भूल गए, और पुनः जाकर के 1.5 साल बाद देखा, उन्होंने कहा वो एक बढ़िया सांड था, वो कहाँ है? तो उन्होंने एक मरियल बेल दिखाया। वो मरियल बेल शब्द बोल रहा हूँ, ध्यान रखना किसके लिए बोल रहा हूँ।
वो मरियल बेल दिखाया, मुंह लटका हुआ था, मक्खियां पड़ रही थी, इतनी सुस्ती थी, खाने का जी नहीं कर रहा था, ऐसा रोग आ गया था। उन्होंने कहा हो ऐसा यौवन भी बदल करके ऐसा जरावस्था आ जाता है, ओ मेरा भी न जाने कब इस प्रकार का वृद्धावस्था का काल आ जाएगा और मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तो उनको तीव्र से तीव्रतम वैराग्य आया और संयम लेकर के मोक्ष चले गए। जरा दुख है, तीसरा शब्द रोग दुख है। चाहे यौवन अवस्था हो, चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, रोग से मुक्त हैं? रोग तो हैं ही। आजकल तो गर्भ से ही रोग लेकर के आ जाते हैं और गर्भ से बाहर निकलते ही इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। न जाने कब कौन सा रोग उभर करके आ जाता है। इसका अर्थ है कि रोग भी जिस समय होता है तो अपना अपना अनुभव बताओ कि रोग होते से ही हाय हाय होती, क्या वो हाय हाय होती है तो समझो अभी सम्यक तो कच्ची है। यदि शरीर में नहीं हो, ऐसा पक्का हो गया, शरीर की वेदना मेरी वेदना नहीं है, मैं तो मात्र ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं, ज्ञाता स्वरूप दृष्टा स्वरूप हूं। मात्र जानो, मात्र देखो, बाह्य में इस वेदना को, इस शरीर को भी पर रूप देखो और अंदर में मात्र अपने आप को जानो देखो। ऐसा जिसका सम्यक तो चौथा गुण स्थान आ गया हो, वह रोग से आर्त नहीं होगा। उसको वह कर्म की निर्जरा का एक साधन मानेगा। आप कर्म निर्जरा का साधन मानते हैं कि कर्म के आश्रयबंध का साधन बना लेते हैं? उल्टा हो रहा है। इसका अर्थ है कि जिस समय रोग आता है उस समय भी दुख, और अंतिम जैसा जन्म कहा वैसा ही मृत्यु की, मृत्यु के दुख का पता ही नहीं है कब मृत्यु हो गई। कुछ ऐसे भी कहते हैं उनकी मृत्यु ऐसी आराम से हो गई, चलते फिरते सोते सोते हृदयाघात हुआ और मृत्यु हो गई, मुझे भी ऐसी मृत्यु आ जाए। कौन कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं ऐसी मृत्यु आ जाए। मैं सजग अवस्था में आत्मा में जागृत रहते हुए समाधि मरण करके जाऊं, इस प्रकार का निरंतर प्रातः काल के 3 मनोरथनों में भाव होता है। और फिर आप कहते हैं उसकी मृत्यु बड़ी आराम से हो गई। वस्तुतः अनुभव नहीं होता है उस समय जब 10 द्रव्य प्राण टूटते हैं। इस आत्मा के साथ वर्तमान में 10 द्रव्य प्राण हैं, उसमें 5 इंद्रिय बल प्राण हैं, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास बल और आयुष बल प्राण। ये 10 द्रव्य प्राण, जिस समय 10 द्रव्य प्राण टूटते हैं उस समय तीव्र से तीव्रतम दुख होता है। और प्राण न्योछावर करके भी जो धनार्जन किया है, जो वैभव जोड़ा है, कोठी बंगले बनाए हैं, वे जब छूटेंगे तब दुख होगा कि नहीं होगा, आपका उत्तर बाद में लूंगा। जिस समय ये सारे जुटते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, बढ़ते हैं, उस समय आपको कैसा अनुभव होता है? सुख, अच्छा लगता है। इनके यदि तलपट में, यदि वार्षिक चिट्ठे में इतने करोड़ इतना लाभ, ऐसा ये जब देखते हैं लेखापाल के लेखे में, और फिर बहनें देखती हैं अरे घर में विपुल साधन सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो उस समय ये दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, होते हैं कि नहीं? होते हैं। यदि मिलने से प्रसन्नता है तो छूटने से दुख होगा। स्वाभाविक है, जो मिला है उसमें प्रसन्न हो रहे हैं तो छूटेगा उस समय भी दुख होगा। तो ज्ञानी तो कहते हैं रे मिला तो पूर्व के मेरे पुण्य के साथ विधेय कर्म के उदय से है, न जाने कैसा ये पुण्य का कचरा आया है, न जाने कब कचरा उड़ जाता है, जड़ जाता है, निकाल करके बाहर फेंको। किसको? सूरज जी कहते हैं महाराज साहब मैं भी पुण्य के कचरे को निकाल करके फेंकना चाहता हूँ, 1 करोड़ रुपए में मांग रहा हूँ बेटे से, देता नहीं है। मैंने कहा रे पुण्य के कचरे को दे करके पुण्य कमाना चाहते हो, संवर्ण जरा मोक्ष का लक्ष्य को नहीं रखते हो। जिस समय
इस प्रकार का पुण्य का फल मिलता है उस समय प्रसन्न होते हैं। तो आश्रमबंध जिस समय पाप का फल मिलता है और वही धन वैभव वही पद प्रतिष्ठा यदि छूटती है, विलीन होती है, नष्ट होती है, छापा पड़ जाता है, धन का हरण हो जाता है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाता है, उस समय दुख होता है। क्यों? असाता विदनी का उदय आया है, पुण्य में कमी आ गई है, पाप का उदय आया है, चला गया। हाय विलाप क्यों? जिस समय ऐसा यह शरीर छूटता है उस समय दुख होता है। वह दुख किसे होगा? कि जिसने माना कि ये मेरे हैं, जिसने माना कि ये मेरे हैं। और जितनी जितनी मेरेपने की भावना है, जितनी जितनी ममता उसमें है, उसके छूटने पर उतना ही दुख होता है। इसका अर्थ है कि ऐसा जन्म मरण जन्म मरण जन्म जरा मरण जन्म जरा मरण करते हुए मुझे कितना काल हो गया, तो कि अनंत काल हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुतः सूत्रकार यहाँ क्या कहते हैं, एक गाथा में पूरे सूत्र का सार निकाल करके दिया है। इस पूरे सूत्र में 6 स्थानक आए हैं। आत्मा है, यहां इस प्रथम गाथा में आत्मा है यह आ गया। कैसा आया? कैसे आया? जे स्वरूप समझा बिना। स्वरूप क्या है? आत्मा। किसका स्वरूप? स्वयं का स्वरूप। स्वयं का स्वरूप का अर्थ होता है इस शरीर आदि का रूप अलग है, इससे पूर्णतः भिन्न मैं, द्रव्य से काल से द्रव्य से क्षत्र से काल से भाव से, इस अपेक्षा से भी कहें। दूसरा का द्रव्य से गुण से पर्याय से, दोनों अपेक्षा से कहने ना, मैं इससे पूर्णतः भिन्न हूं। यहां अभी इन दोनों के भेद विज्ञान की चर्चा नहीं हो रही, यहां मात्र उपोद्घात में यह बता दिया है कि इस सूत्र में, इस शास्त्र में 6 स्थानक आ रहे हैं, इनका विवेचन आगे मिलेगा। परंतु यहां क्या इस सूत्र में है, ये प्रथम गाथा में आ गया। मैं स्वरूप यानी आत्मरूप हूं। फिर दूसरा शब्द आया यहां, पाम्यो दुख अनंत। यदि अनंत दुख पाया है तो यह सिद्ध हो गया कि मैं अनादि से हूं। तो आत्मा का अनादि रूप यह स्पष्ट हो गया। फिर यह आ गया, चाहे आचरण सूत्र के उस प्रथम सूत्र का ले लो कि मैं निरंतर दिशा विदिशा में परिभ्रमण संचरण करने वाला वह मैं आत्मा हूं। इसका अर्थ है कि आत्मा है, यह भी इस गाथा में दे दिया। आत्मा नित्य है, यह भी इस गाथा में आ गया। आत्मा करता है। अब आत्मा करता कैसे, ये इस गाथा में करता कैसे आया है? पाम्यो दुख अनंत। यहां इस दुख का उपार्जक कौन है? तो कहा आत्मा। कैसे दुख का उपार्जन किया? तो कहा जाता है, यदि दुख शब्द लें तो उस समय कहा दूसरे जीवों को दुखी करते हैं तो उसके कारण से मुझे दुख की प्राप्ति होती है। दूसरे जीवों को शरीर अपेक्षा से दुखी करते हैं, दुख, दैन्य, रुलाना, झुराना, पीटना, परितापित देना, परितापित करना, ऐसे शास्त्र में अलग अलग शब्द आए हैं। तो दूसरे जीवों को दुख दैन्य आदि देने से पाप का बंध कहो कि असाता विदनी कर्म का बंध कहो, उसके कारण से मुझे दुख की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ हुआ कि मैं दुख पैदा कर रहा हूं, मैं दुख का कर्ता बन रहा हूं। जिस समय दुख आता है उस समय हाय विलाप होती है, होती है। क्यों नहीं समझा कि ये दुख तो मेरा ही पूर्वोपार्जित कर्म का फल है? यदि ये समझ में आ जाए तो, और ये मेरा ही उपार्जित कर्म है, मैंने ही कांटे बोए थे। यदि मैंने बबूल का बीज बोया था तो ऐसा पेड़ लगा है कि जिसमें कांटे ही कांटे लग रहे हैं। अब आपको वह दुख रूप कांटे चुभ रहे हैं। उस समय क्यों नहीं सोचते हो कि मैंने प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चल्य तक के बबूल के बीज पूर्व में बोए थे, उसका फल अब कांटे रूप दुख रूप आ रहा है।
हाय हाय मचा देते हैं। क्यों नहीं मानते? दूसरे को दोष देते हैं, इसने मुझे दुखी कर दिया। सामान्यतः क्या आता है? बेटे ने दुखी कर दिया। सुरेश जी अरे किसी का नाम लेना पड़ता है मुझे। बेटे ने दुखी कर दिया, कोई कहता जो सास ने दुखी कर दिया, कोई कहती बहू ने दुखी कर दिया, कोई कहता मुझे भाई ने दुखी कर दिया, अड़ोसी पड़ोसी ने, प्रतिस्पर्धी व्यापारी ने, पता नहीं किन किन के लिए नाम ले लेते हैं। ये मेरा शत्रु बनकर के कहाँ आ गया? अरे शत्रु मैंने ही पैदा किया था, वो शत्रु मैंने पैदा किया था। मुझे पूर्व में जब पैदा किया था तो उस समय का तो भान है नहीं। जो मैंने पूर्व में दूसरे जीवों को दुखी किया था वह या उनमें से उनका प्रतिनिधि कोई आ जाएगा और मुझे दुख देगा, उस समय मानो कि वह दुख का कर्ता, उस कर्म का कर्ता, उस दुख का मूल कर्म उसका कर्ता मैं आत्मा हूं। तो तीसरा स्थानक यहां आ रहा है कि पाम्यो दुख अनंत, यहां इस दुख का कर्ता मैं, और जो कर्ता होता है वह भोक्ता होता है। यदि शुभ भाव से पुण्य का कर्ता बना तो उसके कारण से शरीर निरोगी है, बुद्धि तीक्ष्ण है, पांचों इंद्रियों की परिपूर्णता है, अपेक्षा से निरोगी काया है। और जिस समय मैं यहाँ फिर भी ऐसी नहीं, मैंने अशोक विहार में पूछ लिया, तो पता नहीं क्यों पूछ लेता हूँ मैंने कहा ये धर्मेंद्र जी बताओ ये कोठी कितने करोड़ की होगी? 10 करोड़ की तो होगी। कितने की? 10 करोड़ की। यदि 10 करोड़ की कोठी है तो और कितना होगा? और यदि इतना विपुल धन वैभव मिला हुआ है तो ये किसका फल है? कि पूर्व के सातावेदनी कर्म का फल है। जिस समय ऐसी आपको सुख सुविधाएं मिली हुई हैं तब समझो कि वह सुख सुविधा पूर्व के कर्म का फल है जो आप भोग रहे हैं। और कोई बोले ना बोले, प्रधान जी जरूर बोल दिए सबकी तरफ से, सबकी तरफ से बोल दिया। कोई ऐसा कहने वाला है कि जो कहता है कि नहीं मैं नहीं भोग रहा हूं, मैं ही भोग रही हूं? इन्होंने सबकी तरफ से कह दिया तो मान लेता हूं सबकी तरफ से। वस्तुतः जो कर्म का कर्ता होता है उसको वह कर्म भोगना पड़ता है। यह चौथा स्थानक है। और यह हमें स्पष्टतः दिखाई देता है कि कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई धनी है, कोई निर्धन है,